सबसे बड़ा मंत्र तो ये है कि अपने घर में जो सबसे बड़े बूढ़े हैं, जो सम्मानित हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए और उनको समय समय पर भोजन, टाइम से भोजन, दवाई, कपड़े लत्ते, उनके पास थोड़ा समय देना चाहिए, बैठ के उनसे हंस के बात करना चाहिए, उनकी हाल चाल पूछना चाहिए। सबसे बड़ा महा उपाय तो यही है कि आपके घर का बुजुर्गवार खुश है तो दुनिया में सब खुश हैं। यदि आपके घर के बड़े बूढ़े ना खुश हैं तो यही दुनिया में सब कुछ बेकार है। पहले ये कोशिश करिए कि हमारे घर में बड़ों की खुशी में ही हमारी खुशी है। उनके साथ थोड़ा समय दीजिए, बैठिए, उनसे बातचीत करिए, मजाक हंसी करिए। सबसे बड़ा मंत्र यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में बीना किचन में। और आप कैसे हैं ये सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना माता दी। चलिए जानते हैं पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमारी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। क्या मंदिर में खाली पात्र रख सकते हैं? क्या हम पूजा करने लायक नहीं है तो अपने पति से पूजा करवा सकते हैं? पहले तो बात कर लेते हैं कि पूजा घर में हम खाली पात्र रखें कि नहीं रखें। पहले बता दें, नहा धो करके, स्नान करके, फ्रेश हो करके, मंदिर में पूजा पाठ करके, पात्र भगवान को भोग लगा करके कुछ देरी के लिए वहाँ से हट जाइए। जैसे भगवान का भोग स्वीकार कर लें तब जा कर के भोग उठा करके फिर उस प्रसाद को वितरण करिए। लेकिन ध्यान रहे, जिस बर्तन में भगवान को भोग लगता है उस बर्तन में हमें किसी को जूठा नहीं करना चाहिए, उसको अलग ही रखना चाहिए। जब प्रसाद वितरण कर ले तो खाली पात्र भगवान के सामने नहीं रखा जाता है, कहीं अन्य जगह रख दीजिए। उसको फिर साफ सुथरा करके फिर दूसरे दिन अपना भोग लगाने के समय उस बर्तन को आप सामने रख सकती हैं। और एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि हम पूजा करने लायक नहीं हैं तो क्या अपने पति से पूजा करवा सकते हैं? हाँ, अपने पति से पूजा करवा सकते हैं। बहुत सी बहनें ये पूछ रही थीं कि क्या माता रानी लक्ष्मी जी, गौरा पार्वती जी, सरस्वती जी, राधा रानी के क्या हमारे पति पूजा कर सकते हैं? हाँ जी, पूजा कर सकते हैं। आप भगवान का भी पूजा कर सकते हैं, माता रानी का भी पूजा कर सकते हैं, उनको धूप बत्ती दीपक जला सकते हैं, आप उनसे पूजा करवा सकती हैं। आप अपने बच्चों से पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में नहीं क्या हम करने लायक नहीं तो हमारे पति पूजा नहीं करें। आप अपने पति से पूजा, सब देवी देवताओं को पूजा करवा सकते हैं। इसमें सदियों से ये बात आ रही है कि आप पुरुष महिला मतलब भगवान की, माता रानी लक्ष्मी की, गौरा पार्वती जी की, राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। बड़े भाव से कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। ये सब चीज़ें माता रानी का पुरुष कर सकते हैं। उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनको अगरबत्ती दिखा सकते हैं, धूपबत्ती दिखा सकते हैं, दीपक दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपका बच्चा भी कर सकता है, बेटा बेटी सब पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है। भगवान का तो सभी पूजा कर सकते हैं। और एक प्रश्न और था बहन का, क्या कि कुछ ऐसा महा उपाय बताइए आपकी जो हमारे घर में तरक्की हो। पहले बता दें, हमारे पास ऐसी कोई महा उपाय नहीं होती है और न मैं झूठ सच बताती हूँ कि जो आपके घर में सुख समृद्धि आ जाए। पहले बता दें, सुख समृद्धि के लिए तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, काम करना चाहिए। जब पैसा आए घर के अंदर तो धीरे धीरे सुख समृद्धि बढ़ती जाती है और खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कमाई कितनी आ रही है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, उसका बैलेंस बना करके चलना चाहिए। और महा उपाय क्या है? सुंदर कांड अपने घर में रोज करिए। रोज सुबह नहा धो करके पाठ करिए सुंदर कांड का। आपके घर में सुंदर कांड करने से सुख समृद्धि आएगी। ये बहुत बड़ा महा उपाय है। और हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, ये भी बहुत बड़ा महा उपाय है। और सुख समृद्धि के लिए तो हमें बहुत
कोशिश करना चाहिए अपने खर्चे पर। हमारे पास कमाई कितनी आ रही है उसी के अंदर ही हमें काम करना होता है, बचत भी करनी होती है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी कि हमें महा उपाय क्या है। महा उपाय यही है, आप रोज सुंदरकांड का पाठ करिए, राम राम का नाम जप करिए, आपके घर में धीरे 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 बरकत होने लगेगी।